स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि लेजर क्या है, लेजर की डेफिनेशन क्या है, लेजर की इंट्रोडक्शन क्या है और हम जर्नल से लेके जब ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते हैं लेजर में तो उसे क्या कहते हैं, तो पोस्टिंग। पोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको समरी फॉर्म में बता दिया है लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपको एक एग्जांपल लेके उसका लेजर अकाउंट भी क्रिएट करके बताया था। आपको मैंने लेजर का फॉर्मेट कैसा है ये भी बताया था और कौन कौन से आईएमपी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। स्टूडेंट, आज हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उससे समझेंगे कि जर्नल से जो एंट्रीज है वो लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं और लेजर को बैलेंसिंग कैसे करते हैं और लेजर अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी सीरीज है वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये है हमारा प्रॉब्लम जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम है अप्रैल 2024 का, जिसमें 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है। रानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रानी ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश। रानी ने खुद अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैपिटल। क्या इन्वेस्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है। अगर गुडविल इन्वेस्ट की होती तो यहाँ पे हमें गुडविल दी रहती, लेकिन रानी ने क्या इन्वेस्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है उसके खुद के बिजनेस में, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया, जो कि रानी ने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। रानी ने कैश इन्वेस्ट किया है खुद के बिजनेस में, तो अभी ये कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था। कैश हमारे बिजनेस में रिसीव हुए हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कैश किसके फॉर्म में आई है बिजनेस में, कैपिटल के फॉर्म में। अगर आपको दो अकाउंट में से एक अकाउंट की पता चल जाए, एक अकाउंट में पता चल जाए कि वो अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, तो आप जर्नल एंट्री एक्यूरेटली कर सकते हो। ठीक है, कैश अकाउंट आपको पता है कौन सा है, रियल है, तो इसे हमने गोल्डन रूल लगाया और डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट। अभी हम लिखेंगे, एक को डेबिट किया तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। टू कैपिटल। कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारी एंट्री क्या होगी, अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आपको अभी लेजर में कैसे पोस्ट करनी है ये हम देखेंगे। पहले तो डेट देख लेंगे, 1 अप्रैल 2024 और अमाउंट है हमारी 10 लाख रुपीज। चलिए लेजर में इसे पोस्ट करेंगे। ये है हमारा लेजर का फॉर्मेट जो मैंने पहले ही बताया है। क्या है ये, डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, यहाँ का एक कॉर्नर है जिसमें हमने डेबिट लिखा है और यहाँ इस तरफ का एक कॉर्नर है जहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा है। इस तरफ भी डेबिट, पर्टिकुलर, अमाउंट, एक कॉलम हमने ड्रॉ किए हैं। ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारे दो अकाउंट हमने बनाए हैं ट्रांजैक्शन के अनुसार। पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री की मदद से ये दोनों अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं। अभी कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, इसीलिए उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। टू कैपिटल। डेट क्या थी, 2024 अप्रैल 1। अमाउंट क्या थी, 10 लाख रुपीज। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग। अभी कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है। जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्या करते हैं, जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट साइड में लिखने से पहले उसे हम बाय लगाएंगे। क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट क्या थी, 10 लाख रुपीज। डेट कौन सी थी, 2024 अप्रैल 1। जब हम लेजर में एंट्री लिखते हैं तब हमें एक लाइन ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं है, जैसे कि हम जर्नल में लिखते हैं, ताकि दो एंट्री जो है हमारी वो सेपरेट सेपरेट दिखे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। आगे के ट्रांजेक्शन देखेंगे। हमारा आगे का कौन सा ट्रांजेक्शन है, हमारा 2 अप्रैल का है, जो कि है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक।
हमने बैंक से कैश ड्रॉन की। क्या ड्रॉन की? कैश ड्रॉन की। कैश कौन सा अकाउंट है? हमारा रियल अकाउंट है। कैश हमने बैंक से विड्रॉ की तो कैश कहाँ आ गई? हमारे पास। बैंक कम हो गई, कैश हमारे पास आ गई। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या हमारे पास आया? हमारे पास कैश आई, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक हमें पैसा दे रही है, बैंक हमें कैश दे रही है, तो बैंक क्या हो गई? गिवर। गिवर हो गई तो इसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएंगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेट कौन सी थी? अप्रैल 2। अमाउंट क्या थी? 10,000 रुपीज। क्या थी अमाउंट? 10,000 रुपीज। अब इस एंट्री को हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। कैश अकाउंट है हमारा, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो हमारा रूल क्या है? जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं, वैसा की वैसा। टू के साथ हमें उसे डेबिट साइड में लिखना होता है। पहले तो डेट लिख लेंगे 2024 अप्रैल 2 टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट थी? 10,000 रुपीज। अभी ये तो हमारा कैश के अकाउंट में हो गया। अभी हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। बैंक अकाउंट में कैसे लिखेंगे? बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था, लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ था? तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था। जो अकाउंट आपका डेबिट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में लिखने से पहले उसे हम क्या लगाएंगे? तो उसे हम लगाएंगे बाय, और फिर उसे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, बाय कैश। अमाउंट क्या थी? 10,000 रुपीज। डेट क्या थी? 2024 अप्रैल 2। आगे का ट्रांजेक्शन देखेंगे हमारा क्या है। तो सोल्ड टू राम गुड्स ऑन क्रेडिट। 3 अप्रैल को हमने राम को गुड्स सोल्ड किए। हमने राम को गुड्स सोल्ड किए, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा? सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स हमारी इनकम है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल क्या है? हमारी इनकम। अगर हम किसी को सेल करेंगे तो हमें कैश आएंगी, ठीक है। सेल हमारी इनकम है। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक इसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट में सेल क्या है हमारी? सेल हमारी इनकम है, तो इसे क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। और एक क्रेडिट बेसिस पे हमने सोल्ड किए हैं, इसीलिए जिसको हमने माल सेल किया है उसका नाम लिखेंगे हम डेबिट में। क्योंकि राम क्या है? राम हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और राम हमारा क्या है? राम हमारा रिसीवर है, क्योंकि हम राम को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो राम हमारा रिसीवर हो गया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएंगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितनी अमाउंट है? 1,50,000 और डेट क्या है? 3 अप्रैल 1,50,000। अभी ये एंट्री हमें लेजर में पोस्ट करनी है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अभी हमें राम का और सेल का एक अलग अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले तो हम राम का अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। राम हमारा डेबिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट क्या हुआ है? टू सेल। तो राम के अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स। कितनी अमाउंट थी? 1,50,000। डेट क्या थी? 2024 अप्रैल 3। ये तो हमने राम के अकाउंट में लिख लिया। अभी हमें लिखना है सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट। अभी राम का अकाउंट डेबिट हुआ था, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ था? टू सेल्स। तो टू सेल्स क्रेडिट होकर राम का अकाउंट डेबिट होता है। जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उसके पहले हम क्या लिखेंगे? बाय राम। कितनी अमाउंट थी? 1,50,000। डेट क्या थी? 2024 अप्रैल 3। ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। अभी हम आगे का ट्रांजेक्शन देखेंगे, जो कि है 6 अप्रैल का। ब्रॉड फ्रॉम राठी गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने राठी से गुड परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे। कितने के किए हैं? 2,25,000 के।
परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और अगर हम कुछ परचेस करते हैं तो हमें उसके लिए पैसे देना पड़ता है, इसीलिए परचेस अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैं ये रूल आपको दो दो बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं। परचेस हमारा एक्सपेंस है तो परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट बेसिस पे हमने परचेस किए हैं। तो ये जो राटिका अकाउंट है ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है इसीलिए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राठी हमें गुड्स परचेस कर रहा है लेकिन राठी तो राठी हमारे लिए क्या हो गया? गिवर हो गया। तो राठी क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राठी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राठी अकाउंट। डेट क्या थी? 6 अप्रैल। अभी इसके लिए हमें क्या करना है? हमें राठी का अकाउंट ड्रॉ करना है और फिर करना है हमें परचेस का अकाउंट ड्रॉ। पहले हम दोनों अकाउंट ड्रॉ कर देंगे। राठी का कर लिया, अभी ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? राठी अकाउंट। डेबिट परचेस अकाउंट हुआ है तो जो अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय लिखेंगे और परचेस लिखेंगे। अमाउंट क्या थी? 2,25,000। डेट क्या थी? 2024 अप्रैल 6। ये हो गया हमारा राठी के अकाउंट में लिखना। अभी हम लिखेंगे परचेस अकाउंट में। परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? तो हमारा क्रेडिट हुआ है राठी अकाउंट। तो जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है उसे वैसे के वैसे उठा के आपको जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें लिख देना है। लेकिन किस तरफ लिखोगे आप? उसमें डेबिट साइड में। टू राठी। अमाउंट क्या थी? 2,25,000। डेट क्या थी? 2024 अप्रैल 6। अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे हमारा क्या है तो 9 अप्रैल को रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम ने हमें पैसे दिए। क्या किया था? हमने राम को गुड्स सोल्ड किए थे जिसके राम ने हमें पैसे दिए 1,45,000। लेकिन हमने राम को गुड्स कितने के सोल्ड किए थे? तो 1,50,000 के, यानी कि अलॉट डिस्काउंट टू राम 5,000। हमने 5,000 का राम को डिस्काउंट अलो किया। हमारे पास कैश कितनी आई? कैश आई हमारे पास 1,45,000। कैश किससे आई? तो कैश आई हमारे पास राम से। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमें क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास कैश आई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश कितनी आई हमारे पास? 1,45,000। लेकिन हमने राम को गुड्स कितने के सोल्ड किए थे? 1,50,000 के और राम ने हमें कितने दिए? 1,45,000। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया राम को। कितना मिल गया राम को डिस्काउंट? 5,000 का। कितने का? 5,000 का। ये हो गई आपकी एंट्री। अभी इस एंट्री को आपको लेजर में पोस्ट करना है तो कैसे करोगे? चलिए देखते हैं। पहले तो हम कैश अकाउंट में दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट में हम लिखेंगे एंट्री क्या थी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। राम अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है इसीलिए उसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम। अमाउंट क्या थी? 1,50,000। ट्रांजैक्शन कब हुआ था? 2024। आपको डेट एक्यूरेट लिखनी है। डेट क्या थी? 9 अप्रैल 2024 अप्रैल 9। ये हो गया आपका एक ट्रांजैक्शन। अभी दूसरा ट्रांजैक्शन आपको लिखना है राम के बुक में। अभी राम तो क्रेडिट हुआ है लेकिन डेबिट कौन कौन से अकाउंट हुए हैं? एक अकाउंट हुआ है आपका कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट हुआ है आपका डिस्काउंट अकाउंट। डेट लिख लेना है पहले 2024 अप्रैल 9। कैश कितनी आई हमारे पास? 1,45,000 और 5,000 का राम को डिस्काउंट मिला। दोनों ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। अभी हमें एक नया अकाउंट ओपन करना है। वो कौन सा अकाउंट है? तो डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? तो राम अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अकाउंट में
RAM लिखना है आपको। और अमाउंट कितनी थी डिस्काउंट की थी 5000। डेट कौन सी थी 2024 अप्रैल 9। आगे का ट्रांजेक्शन देखेंगे चलिए। पेड राठी कैश, हमने राठी को कैश दी, कितनी दी 2,15,000, लेकिन हमें देनी कितनी थी 2,25,000। हमने राठी से परचेस किया था गुड्स, उसकी अमाउंट हमें देनी थी 2,25,000, लेकिन हमने कितनी दी 2,15,000। तो हमें डिस्काउंट अलॉट किया है राठी ने 10,000 का। क्या किया है डिस्काउंट अलॉट 10,000 का। राठी अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमारा यहाँ पे रिसीवर कौन हो रहा है राठी। राठी को हमने कितने पैसे दिए, हम राठी को देने वाले थे 2,25,000, लेकिन हमने राठी को कितने दिए कैश 2,15,000 ही कैश दी हमने राठी को। तो यहाँ हमें डिस्काउंट अलो किया है राठी ने कितने का 10,000 का। अभी हमने कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि कैश हमने दी है और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से कैश जा रही है, इसीलिए कैश को हमने किया है क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अभी इसकी हम एंट्री पोस्ट करेंगे लेजर में। चलिए, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, तो राठी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है। डेट क्या थी 14 अप्रैल 2024 अप्रैल 14। क्या हुआ है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, लेकिन राठी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय राठी। जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लिखकर, बाय राठी। राठी को हम कितना पैसे देने वाले थे 2,25,000, लेकिन हमने दी कितने 2,15,000। यहाँ पे लिखेंगे हम 2,25,000। कैश अकाउंट हो गया। अभी हम जाएंगे राठी अकाउंट में। राठी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट कौन कौन से अकाउंट हुए हैं, एक अकाउंट हुआ है हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट और दूसरा अकाउंट हुआ है हमारा डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। तो पहले तो अकाउंट जो भी क्रेडिट होते हैं उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं 2 लिख के, 2 कैश और 2 डिस्काउंट। डेट क्या है, दोनों की डेट है अप्रैल 2024 अप्रैल 14। हमने कैश कितनी दी राठी को 2,15,000, 10,000 का डिस्काउंट राठी ने हमें अलो किया है, ठीक है। अभी जाएंगे हम डिस्काउंट अकाउंट में। डिस्काउंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है हमारा राठी अकाउंट। तो डेबिट जो भी अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय लिख के, बाय राठी अकाउंट। कितने लिखेंगे 10,000। डेट कौन सी थी 2024 अप्रैल 14। अभी इन सब अकाउंट को हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले इसी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड 10,000 है और डेबिट साइड 5,000 है। अगर हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस की तो आएंगे 5,000 रुपीज। हमारी डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 5,000, ताकि हमारी जो दोनों तरफ की जो बैलेंस अमाउंट है वो सेम आ जाए। और यहाँ पे डेट कौन सी लिखेंगे हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 2025 मार्च 31, क्योंकि ये जो है ये हमारा एंडिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है डिस्काउंट अकाउंट का। दोनों तरफ 10,000 लिख देंगे और लास्ट में सभी अकाउंट के आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये हो गया आपका डिस्काउंट अकाउंट बैलेंस। अभी हम करेंगे परचेस अकाउंट बैलेंस। परचेस अकाउंट में 2 राठी 2,25,000 है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये मैंने पहले ही आपको बताया है, जिस तरफ की आपकी टोटल कम आती है उस तरफ हम लिखेंगे एक क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे डेट कौन सी लिखोगे 2025 मार्च 31, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ लिखना है आपको 2,25,000। अकाउंट क्रिएट करेंगे, नीचे दोनों लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे अमाउंट में हम लिखेंगे 2,25,000। ये भी अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अभी हम राठी अकाउंट क्लोज करेंगे।
2,15,000 प्लस 10,000 यानी कि 2,25,000, 2,25,000। अगर आपका ये जो बैलेंस है रटी अकाउंट का ये आपका सेम हो जाता है तो समझ लेना कि आपने जो लेजर ड्रॉ किए हैं वो एकदम एक्यूरेट है और उस लेजर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका रटी अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में बाय राम है 1,50,000 लेकिन डेबिट साइड में कुछ अमाउंट ही नहीं है, इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए हमने लिखा टू बैलेंस सीडी। और जब हम अकाउंट बैलेंस करते हैं तभी हम ए टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। डेट कौन सी लिखेंगे? 2025 मार्च 31, क्योंकि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। कितना लिखना है? 1,50,000। नीचे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 1,50,000 लिखना है और यहाँ पे भी आपको 1,50,000 लिखना है। नीचे दो लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी आपका अकाउंट हो गया बैलेंस, सेल्स अकाउंट। अभी आपका राम अकाउंट आ गया। राम अकाउंट 1,50,000। राम अकाउंट में हमारा 1,50,000 इधर भी है और 1,50,000 इधर भी है, तो ये अकाउंट पहले से ही आपका क्लोज हो चुका है। 1,50,000, 1,50,000। ये अकाउंट आपका एक्यूरेट आ गया कि इसका मतलब है कि आपने जो लेजर क्रिएट किया है वो एकदम एक्यूरेट किया है। ठीक है, अभी आ गया आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने लिखा बाय कैश 10,000 रुपीज, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस सीडी 10,000 रुपीज। डेट क्या लिखनी है आपको? मार्च 2025 मार्च 31, क्योंकि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। नीचे दोनों तरफ की अमाउंट आपको सेम कर देनी है। 10,000 10,000। नीचे दो लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा है बाय कैश 10 लाख रुपीज, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस सीडी कितने रुपीज? 10 लाख रुपीज। नीचे दो लाइन ड्रॉ करोगे। डेट लिखोगे पहले आप 2025 मार्च 31, क्योंकि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। नीचे आपको लिखना है 10 लाख रुपीज, यहाँ लिखना है आपको 10 लाख रुपीज। अभी आपका एक ही अकाउंट बैलेंस होने का बाकी है जो कि है कैश अकाउंट। अभी कैश अकाउंट को आपको कैसे बैलेंस करना है? 2,25,000। पहले तो डेबिट साइड की टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड की टोटल क्या है? 10 लाख रुपीज प्लस 10,000 प्लस 1,50,000। इसमें से आपको माइनस करनी है क्रेडिट साइड की टोटल जो कि है 2,25,000। आपका बैलेंस आता है 9,35,000। तो आप वो बैलेंस कहाँ लिखोगे? यहाँ, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो कम आ रही है। बाय बैलेंस सीडी क्या लिखोगे? 9,35,000। ये आपने कैसे निकाला? तो आपने डेबिट साइड के अमाउंट में से क्रेडिट साइड के अमाउंट लेस की है। नीचे अमाउंट लिख देना है दोनों में। 10 लाख और 1,50,000, 11,50,000, 11,60,000, 11,60,000 ये आपकी टोटल अमाउंट है। अभी आपके जो सभी लेजर अकाउंट है वो बैलेंस हो चुके हैं। अभी इसमें जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, हर एक लेजर अकाउंट में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज चल रही है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।